हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि कल शाम को ही मैंने आपको शासनादेश जो था वो दिखा दिया था, पढ़ के भी बता दिया था। बहुत सारी जो है अटकलें आ रही थी कि किस तरह से सिलेक्शन होगा ये कुछ, लेकिन कल मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी इस बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स थे, सबके अपने अपने विचार थे। जब तक कुछ भी ऑफिशियल ना आ जाए या जब तक क्या सिस्टम होना है वो कहीं ना कहीं ट्रस्टेड वाली जो है इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक बताना सही नहीं रहता है। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, जो कुछ भी आपने आई जस्ट होप देखा होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। एक तो ये पॉइंट्स है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि जो मदर लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी जिला आवंटन की, उसमें ऊपर से उठा के 31,661 सेलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। दूसरी चीज़ जो ये है कि कोई भी नई लिस्ट बनेगी नहीं, ठीक है, कोई भी नई लिस्ट नहीं बनेगी। आज के न्यूज़पेपर में भी साफ साफ ये चीज़ें दे दी गई है। जो भी जिला पहले से आवंटित थे, जो आरक्षण उस लिस्ट में लगा था, जो मेन लिस्ट जारी हुई थी, उसी के हिसाब से जो है सिलेक्शन किया जाएगा। सिर्फ अब एक चीज़ हो जाएगी कि जनपद में जितनी सीट्स उपलब्ध हैं उसके समानुपात, यानी उसका रेशो निकाल के रेशो के अकॉर्डिंग ही सीट्स भरी जाएंगी। तो अब यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा सीट थी जिन जिलों में, उन जिले के अभ्यर्थियों को जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, और जहाँ पे कम सीट थी वहाँ पे जो है नुकसान हो जाएगा। कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि आप का सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, हर जिले का एक लिस्ट जारी की गई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था, अगर आपके पास नहीं होगा तो बताइएगा कि कौन से ज़िले में कितने सीट्स हैं। वैसे भी सबको पता होगा कि हमारे ज़िले में इतनी सीट्स थी टोटल। तो मान लेते हैं कि आपके ज़िले में टोटल सीट्स थी 1200, ठीक है। टोटल आपके ज़िले में 1200 रिक्त पद थे। तो अब आपको क्या करना है, 1200 को भाग देना है, सॉरी 1200 का निकालना है आपको 45.88%। तो परसेंट इसका इतना आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं बन रहा है, वैसे बनता ही होगा परसेंट निकालना, आप सुपर टेट क्लियर कर चुके हैं, तो फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। इसको लिख लेना है 45.88 बटे में 100 लगा देना है, गुणा कर देना है 1200, या फिर जितनी भी यहाँ पे जितनी भी आपके ज़िले में सीट रही उससे। और इतना जब आप इसको कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो करीब करीब आ रहा है 550। फिर दशमलव में है तो दशमलव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधी सीट किसी को नहीं मिलेगी, वो राउंड फिगर में जाएगा, या तो 51 होगा या तो 50 ही रहेगा। तो कुल मिला के, जैसे अगर जिस ज़िले में 1200 सीट्स थी वहाँ पे करीब 550 सीट से ही भरी जाएंगी। और ये सीट जो है आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जो पहले से लग चुका है ऑलरेडी, ऊपर से हाई मेरिट वालों को सेलेक्ट इसमें किया जाएगा। तो अब जिस ज़िले में 1200 सीट्स हैं वहाँ पे 550 तक की मेरिट वाले, क्रमांक वाले, क्योंकि क्रमांक जो वहाँ पे बना है वो मेरिट के हिसाब से बना है, सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब मान लीजिए जिन जिलों में बहुत कम सीट हैं, 150 सीट्स हैं, या बहुत ऑलरेडी सीट ही कम है, और जब इसका आप करीब आधा हो जाएगा सीट्स, तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो जाएंगी, और ऐसे में बहुत हाई मेरिट वाले ही जाएंगे, वो भी उसमें भी आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कैटेगरी के लोग ऊपर ऊपर हैं तो वही बस सेलेक्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। जो भी आपका यूआर का अलग, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, इस तरह से जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सब जब भी काउंसलिंग में गए होंगे, एक ही दिन काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट डे काउंसलिंग वालों को पता होगा कि कितनी रैंक उनकी वहाँ पे जिलेवार लिस्ट में थी, क्योंकि जिलेवार लिस्ट ऑनलाइन दर्शाई नहीं गई थी। वो जहाँ आप काउंसलिंग कराने गए होंगे, जहाँ पे जिला आपका था, वहीं पर उस चिपकी रहती है, वहीं पे देखना पड़ता है, आपको क्लिक करना पड़ता है। तो जो भी लोग फर्स्ट डे काउंसलिंग में गए थे आपके ज़िले के, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है उनके पास वो लिस्ट अवेलेबल हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन होगा। अब इसमें एक ये चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि हाई मेरिट वाले बाहर हो जाएं, लो मेरिट। तो देखिए, पहली बात, ऐसा एक ही ज़िले का नहीं होगा कि मतलब मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया है कोई भी ज़िला है, मान लीजिए आपका सीतापुर ज़िला है एग्जाम्पल के लिए, तो सीतापुर में ही हाई मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे और सीतापुर में ही लो मेरिट वाले अंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हाई और लो का ये जाएगा वो यही जाएगा कि जैसे जहाँ पे सीट्स 1200 हैं तो वहाँ पे मेरिट जाहिर सी बात है लो जाएगी, क्योंकि जब हमें 550 सीट भरनी है तो लो मेरिट जाएगी। लेकिन अब जहाँ 150 सीट्स हैं, है ना, उसमें से हमें मान लीजिए 70 ही भरनी है, तो जाहिर सी बात है बहुत हाई मेरिट वाले ही जाएंगे। तो कट ऑफ का ज़रूर डिफरेंस रह सकता है, जैसा कि जो पहले भर्तियाँ होती थी, जैसे 12,460 था, ये सारी थी कि हर ज़िले की अलग अलग कट ऑफ लगी थी। किसी ज़िले में जनरल वालों का 70 पे हो गया था, किसी ज़िले में 74 पे हो गया था। इस तरह का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
सो आई जस्ट होप कि किस तरह से मेरिट बनेगी ये मैंने क्लियर कर दिया है, और लिस्ट नहीं आएगी, बाकी इसका जो स्केड्यूल रहता है वो कब आता है ये देखना जरूर अभी पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और ऑनलाइन जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इसमें ये पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ऑनलाइन होगा एट्सेट्रा। हालांकि कोरोना काल में ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए जाए तो ये एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन कब दिए जाएंगे या कितना, जो इस बार कोई टाइम स्टैम्प नहीं दिया गया है जैसे 1 सप्ताह का दिया था, इस बार कोई भी टाइम स्टैम्प फिलहाल नहीं दिया है। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कोई टाइम स्टैम्प नहीं है। जो भी जानकारी होगी आगे दिया ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितने भी लोग इसमें सेलेक्टेड है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग नहीं भी हैं तो हिम्मत नहीं हारिएगा, और कर ही कह सकते हैं, भर्ती तो ये पूरी होगी ही। एक चीज़ और जो पॉइंट था मेन, कि ये भर्ती कोर्ट के अधीन होगी, कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पर फिर फिलहाल जो प्रक्रिया है वो तो उसमें आगे प्रोसीड करना ही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।